नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं बहुत अति महत्वपूर्ण कि ग्राम संगठन का अष्ट सूत्र क्या है और इसको पालन करना चाहिए या नहीं। इसको पालन करने से क्या फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है, समूह समूह किस तरह पालन करेंगे, कैसे समझेंगे, उसी से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं ग्राम संगठन का अष्ट सूत्र। जैसे कि जिस तरह पहले होता है कि समूह को चलाने के लिए हमको पंचसूत्र और उसमें 3 सूत्र और बढ़ा दिए गए हैं, तो अष्ट सूत्र हो गया है। तो समूह को चलाने के लिए हमको अष्ट सूत्र का पालन करना पड़ता है। तो उसी तरह ग्राम संगठन को भी चलाने के लिए अष्ट सूत्र ग्राम संगठन का पालन करना पड़ता है। अगर आप ग्राम संगठन का अष्ट सूत्र पालन नहीं करते हैं तो होगा कि आपका ग्राम संगठन सही तरीके से नहीं चल पाएगा। तो यह पालन करना बहुत अति आवश्यक है और समूह के महिलाओं को भी यह बात जानकारी रखना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक उनको जानकारी ही नहीं रहेगा तो वो पालन कैसे कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ग्राम संगठन का सबसे पहला सूत्र क्या है। ग्राम संगठन का सबसे पहला सूत्र है कि ग्राम संगठन में गरीब एवं अत्यंत गरीब अनुसूचित जाति और जनजाति का जुड़ाव। जैसे कि ग्राम संगठन में अत्यंत गरीब एक होता है, एक अत्यंत गरीब होता है। तो इसमें गरीब के लिए ही ग्राम संगठन है और समूह है। तो ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति में ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं, तो उनको क्या होता है कि ग्राम संगठन से उनको जुड़ाव करवाना है ताकि वो अपने अच्छे से उनको सही से रोज़गार मिल सके। उनको वो जो सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी से मतलब दूर किया जाए। जैसे उनको पैसा लोन देकर, हर तरह बात समझाकर, उनको जागरूक करके, तो उनको ग्राम संगठन से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य यही है ताकि वो गरीबी की दलदल से बाहर निकल जाए। क्योंकि अत्यंत गरीब और अनुसूचित जाति और जनजाति में पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं और वो पढ़ाई को उतना महत्वपूर्ण नहीं देते हैं, जिसके कारण वो गरीबी दिन पर दिन वो गरीबी के में ही दलदल में बने फंस जाते हैं। तो उनको सबसे पहले ग्राम संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्राम संगठन में गरीब एवं अत्यंत गरीब अनुसूचित जाति जनजाति को जुड़ाव करना है। अब है कि दूसरा है मांग के अनुसार सदस्यों द्वारा समूह नियमित ऋण वापसी। जैसे कि समूह जो होता है तो समूह में जो आपस में लेन देन जो होता है, चाहे वो ग्राम संगठन का लेन देन हो, ग्राम संगठन से जो ऋण मिला हो, या CCL का ऋण मिला हो, RF का मिला हो, ग्राम संगठन का जनरल लोन मिला हो, CIF का मिला हो, मतलब जितने तरह का लोन मिला हो वो उसमें नियमित ऋण वापसी करना जरूरी है। अब है थर्ड है कि मांग के अनुसार समूह द्वारा ग्राम संगठन में नियमित ऋण वापसी। जैसे कि समूह में वो अपना सदस्य के द्वारा नियमित ऋण वापसी करेंगे तो उनका समूह का भी लेन देन अच्छे तरीक़ा से चलेगा। समूह का अपना बचत का कॉर्पस भी बढ़ेगा, एक दूसरे सदस्य का कार्य भी चलेगा, उससे ज़्यादातर मुनाफा भी होगा। उसी तरह ग्राम संगठन के जो मांग है, जैसे कि उनको जिस समय ऋण दिया जाता है उसी समय मांग बना दिया जाता है, तो ग्राम संगठन के मांग के अनुसार समूह द्वारा ग्राम संगठन में नियमित ऋण वापसी करना है। अब हम थर्ड बता रहे हैं, मांग के अनुसार समूह द्वारा बैंक में नियमित ऋण वापसी। जैसे कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो बैंक से जो CCL का ऋण मिला है तो CCL का भी ऋण मिलता है, तो उस समय मांग बन जाता है। तो जो मांग है ऋण वापसी नियोजन के अनुसार स्वयं सहायता समूह को समय से बैंक को ऋण नियमित वापसी करना है।
अगर ऋण नियमित वापसी नहीं करते हैं तो आपका बैंक से क्या होगा कि ऋण सही समय पर नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए मांग के अनुसार समूह द्वारा बैंक में नियमित ऋण वापसी करना है। उसके बाद है फोर्थ में है उसके बाद है कि ग्राम संगठन में उपलब्ध राशि को नियमित उपयोग। ग्राम संगठन में जो उपलब्ध राशि है तो उसको ऐसा नहीं कि ग्राम संगठन में छोड़ देना चाहिए, उसको आप जनरल लोन लेके उसको लेन देन कीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका भी मतलब आगे विकास कर पाइएगा रोजी रोजगार करके, और ग्राम संगठन में भी कॉर्पस राशि बढ़ते रहेगा। अब है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्यों को खाद्य सुरक्षा निधि में प्राथमिकता एवं उपलब्धता। जैसे कि अनुसूचित जाति है और जनजाति है तो सदस्यों को खाद्य सुरक्षा में प्राथमिकता देना जरूरी है, क्योंकि जब भी ग्राम संगठन में खाद्यान्न सामग्री खरीदारी होगा तो उसमें होता है कि गरीब महिलाओं के लिए ही आता है। तो उसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को प्राथमिकता देना जरूरी है। और उनसे ग्राम संगठन में होता है कि जो सबसे ज़्यादा गरीब है उसको नाम मतलब उसमें प्राथमिकता देना है, और वो जो दर के खाते हैं उस दर का ही सामग्री खरीदारी होगा। तो उसमें उन्हीं को खाद्य सुरक्षा निधि में प्राथमिकता देना है। उसके बाद है अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों को स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में भी प्राथमिकता देना है। स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का जो होता है उसमें भी प्राथमिकता अनुसूचित जाति जनजाति को ही देना है। उसके बाद है 7th में है अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों को आजीविका स्रोतों से भी जुड़ाव करना है। अनुसूचित जाति का जो जितने भी तरह का जीविका से संबंधित कार्य आते हैं या फंड आते हैं उसमें अनुसूचित जाति जनजाति को जुड़ाव करना जरूरी है। तो चलिए हम इसमें कोई एक छूट गया है, हम आपको शुरू से फिर बता देते हैं। सबसे फर्स्ट है इसका ग्राम संगठन में गरीब एवं अत्यंत गरीब अनुसूचित जाति जनजाति को जुड़ाव करना, सबसे फर्स्ट सूत्र है। उसके बाद सेकंड में है कि मांग के अनुसार सदस्यों द्वारा समूह नियमित ऋण वापसी, सेकंड हो गया। अब थर्ड बता रहा है कि मांग के अनुसार समूह द्वारा ग्राम संगठन में नियमित ऋण वापसी। फोर्थ में है मांग के अनुसार समूह द्वारा बैंक में नियमित ऋण वापसी। फिफ्थ में है ग्राम संगठन में उपलब्ध राशि का नियमित उपयोग। सिक्स्थ में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्यों को खाद्य सुरक्षा निधि में प्राथमिकता एवं उपलब्धता। उसके बाद 7th में है अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों को स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में प्राथमिकता। और 8 में है अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों को आजीविका स्रोतों से जुड़ाव। तो आप सभी स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को ग्राम संगठन का अष्ट सूत्र याद रखना बहुत ज़रूरी है। और यह जो अष्ट सूत्र है जीविका के अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आप सभी को यह याद रखना जरूरी है तथा इसका पालन भी करना जरूरी है। सदस्य को ग्राम संगठन का नियम बराबर बताए, स्वयं सहायता समूह के भी समूह में के बैठक में, उसके बाद ग्राम संगठन के भी बैठक में बताए ताकि वो उसको अच्छे से पालन करे। तो हम चलिए आज के वीडियो इतना ही पे हम समाप्त करते हैं।
तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आज की वीडियो में हमारे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।